तो नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये हमारा इकोनॉमिक्स का वीडियो होने वाला है। इससे पहले हम मध्यकालीन भारत का वीडियो बहुत सारा डाल चुके हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस टाइप से क्या क्या आने वाला है, और इसमें हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स का जो सेकंड पेपर है, शॉर्ट आंसर जो आता है उसके बारे में। आज हम लोग महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर लेके आए हैं। ठीक है, एक एक करके देखेंगे हम लोग महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर कैसे कवर करना है, और हमेशा पूछा गया है। आपके पास अनसॉल्व होगा, अनसॉल्व से आप मिला सकते हैं। पहला है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी होता क्या है, ये पूछेगा आपसे 3 नंबर वाला में, 8 नंबर वाला में भी पूछ सकता है, तो आप इसको अच्छे से कवर कर लें। ऐसे 3 नंबर वाला में पूछेगा, बहुत बार पूछा है, अनसॉल्व में आप लेके देख सकते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजी और समाजवादी दोनों प्रणाली के गुण शामिल हैं। इस व्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को भी शामिल महत्वपूर्ण भूमिका दिया गया है या शामिल किया गया है। सरकार देश की बुनियादी आवश्यकता है, जैसे केंद्र सरकार के पास रेलवे, ऐसी आप देख सकते हैं रेलवे केंद्र सरकार की होती है। ऊर्जा, शिक्षा, ये सब स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखती है। जबकि उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र निजी क्षेत्र के काम में आता है, कार्य में स्वतंत्र रूप से करती है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लाना आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय की स्थापना करना। सरकार नियोजन, कर प्रणाली, सब्सिडी और मूल्य नियंत्रण के माध्यम से आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास करती है। इसमें गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय अंतशूलन जैसी असमस्याओं को निपटाने का कार्य करती है। तो ये आपका मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया। इतना लिख दीजिएगा, 3 नंबर में आपको मिल जाएगा। 8 नंबर में इसको और विस्तार से लिखना है, और शॉर्ट वीडियो बाद में आएगा। अभी लॉन्ग वाला, अभी शॉर्ट वाला है, सॉरी। अब हम लोग बात करेंगे मानव विकास सूचकांक, इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI भी कहते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा एक संगम सूचकांक है, एक प्लेटफॉर्म है जो किसी देश के विकास को केवल आय के आधार पर नहीं बल्कि मानव कल्याण के आधार पर मापता है। इनमें 3 मुख्य आय शामिल है: स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर को शामिल किया गया। स्वास्थ्य को जन्म से ही दिया जाता है, अच्छे प्रक्रिया का स्वास्थ्य मिले। जैसे हम लोग देखते हैं ना, सरकारी अस्पताल में टीका उका लगता है, पोलियो का, और भी कुछ कुछ टीके लगते हैं। शिक्षा, औषधि, अब प्रत्येक स्कूल, सरकारी स्कूल में शिक्षा दिया जाता है, ये भी आप देखे होंगे। जीवन स्तर को प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय GNI कैसे मापा जाता है। HDI का माप 0 से 1 के बीच में होता है। यह देशों की तुलनात्मक स्थिति समझने और नीति निर्माण में सहायक रहता है। तो हम लोग 2 चीज देखें, मिक्स्ड इकोनॉमी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा गया है तो इसको पढ़ेंगे। पर्यावरण की समस्या, इन्वायरमेंट में क्या समस्या है, ठीक है। आज पर्यावरण की समस्या विश्व की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण वायु, जल और मृदा प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। वनों की कटाई से जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है, और जलवायु परिवर्तन की समस्या बढ़ती जा रही है। प्लास्टिक कचरा नदी और समुद्र के प्रदूषित होने के कारण, जिसमें जलीय जीव संकट में है। वाहनों के द्वारा प्रदूषण भी कारण। समय रहते अगर इसको अच्छा नहीं किया जाए, आगे चल के इसका गलत परिणाम हमको देखने के लिए मिलेगा। तो इतना पर्यावरण पर लिख देंगे कि कैसे पर्यावरण को बचाया जा सके, इतना लिख दीजिएगा, हो जाएगा। अब आते हैं सतत विकास।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियां की आवश्यकता से समझाता है समझौता नहीं करता। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बताता है। सतत विकास में प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता का संरक्षण तथा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देने में शामिल है। यह गरीबी उन्मूलन, गतिपूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं पर बल देते हैं। इसे दीर्घकालीन विकास संभव भी कहते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाले जो हमारे पीढ़ी है उसको भी एक समझौता देता है, एक उदाहरण देता है कि इस पीढ़ी में क्या हुआ कि अगले पीढ़ी में आपको सुधारना है, आपको अच्छे से। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है नीति आयोग। ये जितना बता रहे इसमें से दो पक्का लड़ेगा। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग भारत सरकार का एक प्रमुख नीति निर्माण संस्था है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। नीति आयोग का उद्देश्य सरकारी संवाद को बढ़ावा देना, दीर्घकालीन विकास रणनीतियां बनाना और केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना। नीति आयोग विकास योजना आयोग में नवाचार, प्रतिस्पर्धा और समक्ष आधारित नीति पर जोर देता है। इसका अध्यक्ष भी है। इतना लिख दीजिएगा हो जाएगा। ये लास्ट आंसर क्वेश्चन है। आर्थिक विकास तथा आर्थिक समृद्धि में अंतर। ये क्वेश्चन 5 बार, इसको आपको देख लेना। आर्थिक वृद्धि से तात्पर्य किसी देश की राष्ट्रीय आय, उत्पादन या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है। यह एक मात्रात्मक अवधारणा है और अल्पकालिक में मापी जा सकती है। इसके विपरीत ठीक आर्थिक विकास, यह एक व्यापक और गुणवत्ता प्रक्रिया है जिसमें आय के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, रोजगार, सामाजिक समानता और मानव कल्याण का सुधार शामिल है। पहला क्या था? आर्थिक वृद्धि। इसमें क्या है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया गया है। यह एक मात्रात्मक अवधारणा है। सॉरी, थोड़ा गलती हो गया। अल्पकालिक में मापी जाती है, मतलब अल्पकाल मतलब कम ही। लेकिन इसमें क्या है, राष्ट्रीय विकास में के साथ साथ आय के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, रोजगार, सामाजिक समानता और मानव कल्याण से सुधार शामिल होता है। आर्थिक वृद्धि विकास का एक भाग है, परंतु केवल वृद्धि से समाज का समग्र विकास सुनिश्चित नहीं होता। तो ये आपका लास्ट आंसर था, क्वेश्चन भी था। तो आपको अगर कुछ भी डाउट हुआ होगा या कुछ भी पूछना है मेरे से रिलेटेड, हम भी BA सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और खुद पढ़ रहे हैं, पढ़ाते भी हैं, वीडियो डालते हैं। मेरा एक कर्तव्य है डालना, मेरे को पसंद है इसलिए हम डाल रहे हैं। व्यू आप लोग के ऊपर है कितना प्यार दिखाते हैं। और बाकी लॉन्ग वीडियो भी आने वाला है, तो हमारा इसमें यही कर्तव्य है और नेतृत्व है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्यार दिखाएं, ताकि हमारे अंदर भी हो कि हाँ भाई वीडियो में अच्छा व्यू जा रहा है तो हम बनाने का कुछ पर्पस होना चाहिए। धन्यवाद।